नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जो है कि फार्मर रजिस्ट्री में जो यहाँ पे टोकन एरर का जो आ रही है समस्या, और जो वहाँ पे जो है कि एरर यानी KYC OTP का जो एरर आ रही है उसको आज हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, और वो समस्या कैसे सॉल्व होगी ये भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम पहले आपको जो है कि ये मोबाइल में करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे करने वाला है, फार्मर रजिस्ट्रेशन, ये पेज हमारे सामने ओपन होके आ गया है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे मोबाइल में करके दिखाएंगे यहाँ पे कैसे आप सिटीजन का जो है कि रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वहाँ पे समस्या आती है, और ये समस्या सबको नहीं आती है, कुछ ही लोगों को आती है। तो यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। तो हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे अगर वीडियो की क्वालिटी जो है कि अगर आपको लो मिलती है तो ये समझें कि हमने लो की हुई है, ताकि यूट्यूब जो है कि इस वीडियो को डिलीट ना कर दे। क्योंकि हमारी पिछली कुछ वीडियो को जिसमें हमने सीधा करके दिखाया हुआ था कि कैसे कोई समस्या हल होती है और ब्लर नहीं किया था, तो यूट्यूब ने उसे जो है कि डिलीट कर दिया था। यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद देखिए यही टोकन एक्सपायर्ड, यही एरर जो है कि मैसेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आप रिफ्रेश करके फिर से यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना भी डालने के बाद एरर जो है कि यहाँ पे वो सेम ही आ रहा है। तो ये एरर हम आपको मोबाइल में और कंप्यूटर पे भी आ रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एरर सेम है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे यहाँ पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे हमने कर रखा था, तो यहाँ पे जो है कि वो एरर दे रहा था। पहले से हम लॉग आउट करके CSC ID को अपने पहले आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पे हम दिखाते हैं कि एरर वही आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये पहले सबसे पहले जो है कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, जैसा एक नॉर्मल किया जाता है, जैसा कोई भी पब्लिक कोई भी सिटीजन जो है कि अपने मोबाइल से कर सकता है, वो ये सिस्टम है। तो देखिए हमें क्लिक करने के बाद जो वहाँ पे मोबाइल पे शो कर रहा था यही यहाँ पर भी शो कर रहा है, मतलब टोकन एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे टोकन एक्सपायर्ड की जो समस्या है, ये आप सोच रहे होंगे कि जो है कि ये आधार कार्ड के सर्वर या किसी सर्वर की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए CSC पे चल के दिखाते हैं। तो CSC पे देखते हैं इसके क्या मतलब कि इसमें क्या शो करता है कि क्या एरर आ रहा है। वहाँ पर तो टोकन एक्सपायर्ड का आ रहा था एरर। यहाँ पर हम देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे देखिए जो है कि एरर इन KYC, यहाँ पे जो है कि KYC का जो वो नहीं फेच कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो समस्या दिखा रहा है, ये वहाँ पे KYC को फेच ना कर पाना दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे जो कि ऐसी समस्या है नहीं। तो जो कि अभी हम आपको एक लोग का और करके दिखाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सर्वर की समस्या नहीं है। अगर बहुत लोग बताते हैं कि सर्वर की समस्या है, तो ये सर्वर की समस्या नहीं है। हम आपको दूसरे किसी और का जो है कि करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सर्वर से कोई मतलब नहीं है। सर्वर यहाँ पे जो है कि सर्वर वो एरर नहीं दे रहा है, वो एरर कहाँ से आ रहा है वो हम आपको बताते हैं, और उसका समाधान भी आपको ही बताएंगे। तो यहाँ पे हम किसी और का चलिए करके दिखाते हैं। तो देखिए तो जैसे हम यहाँ पे किसी और का जो है कि एक आधार कार्ड लेकर के और किसी और पर्सन का जो है कि हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं कि वहाँ पे समस्या जो है कि वो सर्वर से आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे हमने इनका जैसे ही आधार नंबर डाला, तुरंत देखिए OTP का यहाँ पे जो है कि सिस्टम आ गया कि OTP डालिए। यहाँ पे जो है कि OTP सीधा चला गया उनके किसी जो वो थे उनका जो है कि हमने जब आधार नंबर डाला तो वहाँ पे जो है कि दे रहा था टोकन एक्सपायर्ड वगैरह। ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखिए OTP डालते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन होके आ गया। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर वेरीफाई करके और दिखाते हैं कि ये हो जा रहा है, और कुछ ही लोगों में ये समस्या आ रही है, मतलब कि ये टोकन एक्सपायर्ड कर रहा है, एरर KYC ऐसे करके दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये OTP इनके में चला गया। OTP बिल्कुल ही एकदम मतलब कि चला जा रहा है, और उनके में जो है कि डालते ही तुरंत जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो OTP नहीं जाएगा, सीधा एरर देगा। और आप बायोमेट्रिक से भी करेंगे तो बायोमेट्रिक से को जो है कि सक्सेस देके, बट आगे नहीं होगा, आगे मतलब पेज नहीं जाएगा कि आप वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड वगैरह भर सकें, तो उनमें नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इनका जो है कि ये लॉगिन होके आ गया। तो हम इनका जो है कि डिटेल्स को जो है कि ब्लर कर देते हैं, और यहाँ पे जो है कि अब हम चल के इसका आपको सलूशन बताते हैं कि इनका सलूशन कैसे होगा। तो सलूशन बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले आपके पास जो है कि एक मोबाइल होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल। तो और मोबाइल में जो है कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है वो हम आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, आपको जो है कि यहाँ पे उन ऐप्स को जो है कि दिखाते हैं कि आपको कौन कौन से ऐप्स चाहिए। पहले हम जो है कि प्ले स्टोर में यहाँ पे चलते हैं, और प्ले स्टोर में चल के जो है कि आपको वहाँ पे ऐप्स दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐप्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कौन सा ऐप चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो ऐप चाहिए वो चाहिए जो है कि सहायक फार्मर। MP के हैं तो आप MP का डाउनलोड करिए, UP के हैं तो आप UP का डाउनलोड करिए। तो UP का आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को जो है कि आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इसके साथ ही आपको इंस्टॉल करना है आधार फेस RD, ये भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ध्यान रखें कि ये सारे ऐप जो है कि आपके एंड्रॉयड में चलेंगे, तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन में ही इंस्टॉल करना है। और इसके साथ ही आपको डाउनलोड करना है ई हस्ताक्षर ऐप। देखिए ये आ गया ई हस्ताक्षर।
तो इसे आपको जो है कि इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप्स इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल में दिखते नहीं हैं, बट ये एक सर्विस है, सर्विस ऐप है। तो ये सारे आपको ये तीनों ऐप जो है कि आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। और फिर हम चलते हैं, आपको उस स्क्रीन पे दिखाएंगे जो है कि कैसे उनका जैसे कि हुआ है। तो यहाँ पे जब आप उसमें जाके सिटीजन को रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फेस से जो है कि उनका जो है कि ले लेगा। वहाँ पे OTP या जो है कि टोकन जनरेशन की कोई समस्या नहीं आएगी, फेस ID से ही ले लेगा। तो फेस ID से होने के बाद लास्ट में जब साइन के लिए जाता है तो ये ऐप होना मस्ट है, इसीलिए इस ऐप को ज़रूर ही इंस्टॉल कर लें। और फेस ID का अगर आप नहीं इंस्टॉल करेंगे तो फेस ID ही नहीं लेगा, इसलिए ये दोनों ऐप जो है कि आपको मस्ट है पहले ही प्री इंस्टॉल कर लेने हैं और फिर उसको जो है कि वो वाला ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, जो वहाँ पे जो है कि किसान का जो है रजिस्टर करने वाला है। चलिए हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसा कि हम यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम देखिए वही नंबर जो है कि उनका जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, इस ऐप में देखिए हम लॉगिन करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन किया क्रिएट अकाउंट करके, और अकाउंट यहाँ पे आसानी से जो है कि बन गया। वहाँ पे बट CSC से नहीं बन रहा था, बट यहाँ पे आराम से जो है कि बन गया। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप जो है कि हम आपको चल के यहाँ पे प्रोफाइल में दिखा देते हैं कि प्रोफाइल देखिए वही प्रोफाइल है, लास्ट की जो है कि आप आधार कार्ड का नंबर देख सकते हैं। बाकी हम जो है कि ब्लर कर देते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन, ताकि जो है कि प्राइवेसी की वजह से, नहीं तो यूट्यूब जो है कि वीडियो हटा देता है। तो यहाँ पे देखिए यही है। तो अगर आप जो है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे हम लॉग आउट करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे ऊपर साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आके यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आधार का नाम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ऑथराइज ऊपर ज़रूर कर देना है। उसके बाद ही आगे की स्टेप आपको डालने हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको फिल कर देना है। हमने यहाँ पे जैसे कि पहले ही बना लिया है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके और यहाँ पे जो है कि पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके सीधा आपको दिखाते हैं कि कैसे फेस ID यहाँ पे कैसे जो है कि एक्टिवेट हो जाता है। और वहाँ पे अगर आपको जो है कि OTP नहीं ले रहा है, KYC एरर दे रहा है, तो आप ये जो है कि अल्टरनेट मेथड है। और यहाँ पे देखिए ये जो लैंग करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरर जो नीचे दे रहा है, ये भी बहुत ही लोगों को देता है। बहुत बार ही लोगों के पास जो है कि ये एरर आते हैं। इसका सब सोचते हैं कि सलूशन क्या है, हो सकता है कुछ एरर हो इसमें, ऐप में जो है कि चल ना रहा हो। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि इसे क्लोज करके उसके बाद जो है कि फिर से उस ऐप को ओपन करके फिर से लॉगिन करके देखते हैं कि वहाँ पे वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एरर ऐप का है कि सर्वर का है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा। वैसे जो ऑब्जेक्ट लाइन का एरर दे रहा है सीधा सीधा सर्वर से ही आता है। तो इसका सीधा सा जो है कि यहाँ पे जो इसका सबसे बढ़िया जो है कि इसका सलूशन होता है वो होता है कि आप 3-4 बार ट्राई करो, लॉगिन हो जाएगा। जैसे देखिए मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ ऐप क्लोज करके, बट देखिए यहाँ पे ये लॉगिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार यहीं पे साइन इन पे क्लिक करूँगा। और देखिए फाइनली सक्सेसफुल जो है कि ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे जा करके आप जो है कि यहाँ पे उनका जो है कि आधार नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना ही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के या उनका ही आधार नंबर डाल के, बट वहाँ पे इस वक्त तो वो व्यक्ति है नहीं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए आधार नंबर जो है कि डाल के दिखा देता हूँ कि कैसे फेस ID जो है कि एक्टिव हो जाती है। और सेम आप ज़रा भी संकोच ना करें कि जो है कि कोई और चीज़ चालू हो जाएगी, वहाँ पे नहीं चलोगी। आप बिल्कुल ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करें, बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो है कि फेस ID देखिए ऑटोमेटिक जो है कि ये इनिशियलाइज हो गई। और यहाँ पे जो यहाँ पे ये इसके लिखे हुए हैं ये आप पढ़ के ध्यान से उसी हिसाब से करिएगा, तो आपके जो है कि एरर नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना नहीं है, हम तो सिर्फ आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि देखिए फेस ID जो है कि चालू हो गया है। आप यहाँ पे फेस लाइए और वहाँ पे 2-3 बार ब्लिंक करिए आई को, उसके बाद जो है कि ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसे काट देते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी A to Z कोई भी समस्या अगर आपको आ रही हो, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी एरर आ रहे हों, अगर आपको वो एरर समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे इसके सलूशंस मिलेंगे, तो आप बिल्कुल ही नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।